तो लास्ट टाइम हमारा हुआ था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, राइट, और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखे थे। वीडियो कनेक्शन है बराबर, है ना? और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे, हमारा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आएगा, शुरू हुआ था, राइट? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, बंद करो दरवाज़ा। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हमारा शुरू हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारी ओवरलैपिंग कैसी होती। तो वीबीटी का पहला पॉइंट यही था, वीबीटी का पहला पॉइंट यही था कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, है ना? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए, और एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करती है? मैंने आप लोग को बताया, एस एस पी और पीपी, है ना? तो पीपी की ऑब्वियसली ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एस पी, एज कम्पेयर टू एस एस, समझ रहे हो? एज कम्पेयर टू एस एस। अब उसमें भी एक्सियल और लैटरल, राइट? लैटरल मतलब इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, एक्सियल मतलब हेड ऑन, या इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। तो हमें पता है कि पी ऑर्बिटल्स जो है, अगर वो हेड ऑन टाइप की ओवरलैपिंग करे तो पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इनटू अनदर ऑर्बिटल्स इज़ वेरी इजी, और वो अच्छे से होगा, और जिसकी वजह से बॉन्ड मजबूत भी बनेगा। तो जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा, जितना वीक एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है? उसके बाद हमने देखे थे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अगर आपके बॉन्ड सेम टाइप के हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मान लो सेम टाइप के, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल पे। मान लो ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, है क्या नहीं? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से होगी और बॉन्ड मजबूत बनेगा। मान लो आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कमज़ोर है, ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो जाएगा और आपका बॉन्ड कमज़ोर बनेगा, ठीक है? उसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, अंडरस्टूड? अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आज, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड formed by covalent bond formed by overlapping of half filled atomic orbitals, ठीक है?
अब मुझे बताओ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, गलत, डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल, और दूसरा है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड करती है? एक तो ऑर्बिटल के नेचर पे, साइज पे, है ना, और दूसरा किस तरीके से वो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है या साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। लिख नाउ, उसके बाद टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पहला होगा सिग्मा बॉन्ड, मैं यहां पे लिखता हूं इसको, लिखो, पहला होगा एक्सियल ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग, और दूसरा होगा साइडवेज ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो दो टाइप के ओवरलैपिंग यहां पे पॉसिबल हो रही है, दो टाइप की, ठीक है। एक कौन सा? एक्सियल, और दूसरा हेड ऑन ओवरलैपिंग, राइट। अब याद रखना, साइडवेज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड, फॉर्म पाई बॉन्ड। यहां पे क्या लिखेंगे? फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब एक होगा एसएस ओवरलैपिंग, एक होगा एसपी ओवरलैपिंग, और एक होगा पीपी ओवरलैपिंग। बच्चों मुझे बताओ, ये जो मैंने पीपी ओवरलैपिंग लिखा, तो यहां पे एक वर्ड और कौन सा ऐड करना चाहिए? एक्सियल, है ना, क्योंकि पीपी दो टाइप की ओवरलैपिंग करता है ना, हेड ऑन भी करता है और साइडवेज भी करता है ना। अरे हेड ऑन और एक्सियल एक ही है ना यार, क्या बोल रहे हो आप? अगर मैं हेड ऑन बोल रहा हूं तो आप लेटरल वर्ड यूज करो, अगर मैं एक्सियल बोल रहा हूं तो आप साइडवेज यूज करो, ठीक है। तो बताओ एक्सियल ओवरलैपिंग कौन करता है? पीपी भी करता है और साइडवेज भी करता है। तो सिग्मा बॉन्ड पीपी ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसका मतलब कौन सा? ऑब्वियसली एक्सियल ओवरलैपिंग। और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, वो कौन से ओवरलैपिंग से बनेगा? लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग से, ये याद रखना। मतलब पीपी ओवरलैपिंग से, सुनो, पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है, समझ गए? पक्का? चलो याद रखना, एसएस ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, समझ में आ गई बात? ये दोनों एसएस और एसपी कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ओनली पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पीपी। समझ में आ गई बात? पक्का? चलो उसके बाद हेडिंग डालिए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड on the basis of
ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी, टाइप ऑफ covalent bond on the basis of orbital overlap theory. बोलो पीपी जब मैं बोलता हूँ ना, इसीलिए ध्यान देना ज़रूरी है। पीपी ओवरलैपिंग मतलब वो पाई बॉन्ड में भी होती है और सिग्मा में भी होती है, लेकिन पीपी यहाँ पे सिर्फ एक्सियल, देखो उसी के खानदान से आ रहा ना, पीपी सिग्मा एक्सियल, समझ गए? पीपी सिग्मा एक्सियल, तो यहाँ पे क्या होगा, पीपी पाई बट साइडवेज, ठीक है। तो कौन कौन से बॉन्ड है हमारे पास, बोलो? एक है सिग्मा बॉन्ड, बोलो, और एक है नंबर 2 पे लिखते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट साइड डालो, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड लिखो। व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड, when a bond is formed by two atomic orbitals, when a bond is formed by two atomic orbitals along the internuclear axis, along the internuclear axis is called sigma bond. It is formed by, बोलो, axial ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, तो एक्सियल को और हेड ऑन को अंडरलाइन करें, ये हमारी काम की चीज़ है यहाँ पे। तो अब एक एक ओवरलैपिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एस एस ओवरलैपिंग, और हमें इसके शेप पता होना बहुत ज़रूरी है। एस का क्या होता है, स्फेरिकल शेप, पी का डंबल और डी का डबल डंबल, ठीक है ना, वो हमें शेप पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड, या ऐसा लिखो सिंपल में, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, two atomic orbitals having unpaired electrons with opposite spin, having unpaired electron with opposite spin, ठीक है। कि बॉन्ड बनेगा टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, लेकिन उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विथ अपोजिट स्पिन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो आपका ये एक एस ऑर्बिटल है, मान लो मैं इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर रहा हूँ 1s, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। मैंने एक दूसरा इसमें ऑर्बिटल लिया 1s, ठीक है।
अब हालांकि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना सब जगह, ऑल ओवर द रीजन, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। एस ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। उसके अलावा जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं ना, एक्सिस वगैरह। उसमें इसमें पी एक्स पी वाई पी जेड डाल सकते हैं कि हम लोग नहीं डाल सकते, ठीक है। तो याद रखना ये एक इलेक्ट्रॉन इधर है क्या नहीं, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर है ना। तो ये ओवरलैपिंग करेंगे, क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। अब जरा देखो ओवरलैपिंग कैसे होगा कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इधर और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा अपोजिट स्पिन का, समझ गए। ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, आप देख लो ऐसा। या सिंपली आप ऐसा भी बता सकते हो। तो ये कौन सा रीजन हो गया? ओवरलैपिंग रीजन हो गया। क्या हो गया? ओवरलैपिंग रीजन हो गया। समझ में आ गई बात? चलो इसका एक और डायग्राम बनता है, वो मैं अभी आपको बताता हूं, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाता है। जैसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा बीच में आ जाता है। ये आपको डायग्राम याद नहीं करने हैं, सिर्फ ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है बिटवीन दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लिख लेना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन दी न्यूक्लियस। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा, ठीक है ना। ये 2 एटॉमिक एस ऑर्बिटल कर देना है ना, एस ऑर्बिटल, ठीक है। पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग जरा बताओ। पीपी ओवरलैपिंग में क्या हम लोग चेंजेस करेंगे डेफिनेशन में? व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 एटॉमिक पी ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। कर लोगे इसको चेंज? बोलो, चलो लिखो। इतना टाइम लगता क्या आयान? स्पीड से करो।
हो गया। तो पी पी ओवरलैपिंग, ये बन गया डायग्राम सबका, ये वाला डायग्राम बन गया है। सर क्या इतना लेट, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग ड्राइंग क्लास में थोड़ी बैठे हो। चलो देखो इधर, ये एक मान लो आपका पी ऑर्बिटल है, समझ रहे हो, ये आपका एक पी ऑर्बिटल है, मैं इसको कंसिडर करता हूँ पी एक्स। ऑब्वियसली ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, और एक मैं दूसरा इसमें पी ऑर्बिटल ले लेता हूँ, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो तब जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे ना, ओवरलैपिंग, तो देखो क्या होगा, देखो इधर, ये इसमें ओवरलैप कर लेगा, समझ गए, ये ओवरलैपिंग होगी। कौन सा रीजन है ये, ओवरलैपिंग रीजन, मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक पी का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे पी का इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग रीजन हो गया ये, ठीक है। अब इसका एक दूसरा डायग्राम भी बनता है कुछ इस तरीके से, इधर देखो, ठीक है। तो मतलब ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो आ जाता है इधर, और ये पूरा क्या हो जाएगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो जाएगा पूरा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। चलो बनाओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नोट कर लो। ठीक है, when a bond is formed by one s orbital and one p orbital, ऑब्वियसली वो चीज़ भी रहेंगी अलॉन्ग विथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो वो हमने ऊपर कवर कर लिया है ना, तो सब में एक ही चीज़ रहेगी।
ठीक है, लिख लिए। इसका भी ऐसा एक डायग्राम बनाना है, इसी के नीचे बना लेना ऐसा। ठीक है, आपको बेटा एसपी का ना, ये हम लोग क्या पढ़े, एसपी पढ़े ना, पीपी का तो ये है, ये एसपी का। तो आपको डायग्राम ये याद करने हैं नहीं पहली बात तो, बट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं। अफजान का है, क्यों दोस्त है ना आपका? हाँ हो गया। तो इसके नीचे फिर नोट करके लिख लेना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, बोलो। एसएस, एसपी और पीपी, ये कल भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद ये हो जाए तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बन सकते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। जिनका हो जाए वो नेक्स्ट हेडिंग डालना, पाई बॉन्ड। लिख, pi bonds are formed by sideways or lateral overlapping. In such bonds, extent of overlapping is less, hence they are weaker than sigma bond. समझ में आ गई बात? पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, कम होता है। और क्यों होता है, कल मैंने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था आप लोगों को, पता है ना? ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल बनाता हूं मैं, इसका ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। दिस इज योर p ऑर्बिटल, ये इसका एक्सिस हो गया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, देख लो पहले मैं किस तरीके से बना रहा हूं। देन मैं ये दूसरा p ऑर्बिटल लेता हूं, है ना, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। अब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, यहां पे हो रहा है ओवरलैपिंग। किस तरीके से होगा कि ये p ऑर्बिटल में ये दूसरा p ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेगा, समझ गए? अब ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, हुआ ना? जरा बताओ, ये दोनों में गैप जो है वो कम है ना?
दोनों न्यूक्लियस के बीच में गैप कम है, मतलब दोनों न्यूक्लियस करीब करीब में है, तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग अच्छे तरीके से नहीं होगी, वो रिपेल भी करेंगे थोड़े हद तक के, इसीलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल में कम होता है एज कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल, ठीक है ना, मतलब पाई बॉन्ड में, सॉरी पाई बॉन्ड में कम होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स, नोट करो। अब इसका एक दूसरा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वाला स्ट्रक्चर है वो कैसा बनता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन, हमें पता है ना पी ऑर्बिटल में क्या होते हैं प्रेजेंट, बोलो, पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होते हैं, है क्या नहीं होते हैं ना, पी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन होते हैं, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नजर आएगी। This is electron density above the nodal plane. This is, बोलो, electron density क्या हो जाएगा ये, below the nodal plane, ठीक है, बनाइए। तो ये पाई बॉन्ड बन गया बेटा, पाई बॉन्ड। तो ऑलवेज रिमेंबर पाई बॉन्ड कब बनता है, साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग से। नेक्स्ट साइड रिंग डालना, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स बाय पी एंड डी ऑर्बिटल्स। अब देखो ये पी ऑर्बिटल का तो हमने बना लिए, दिख रहा है ना सबको, पी ऑर्बिटल का हमने बनाया, डी ऑर्बिटल का बनाएंगे। बनाओ, ठीक है। अच्छा स्टॉप राइटिंग, पहले समझ लो फिर लिखना इत्मीनान से। देखो इधर ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय पी एंड डी ऑर्बिटल्स। कल याद है मैंने आपको बोला कि मुझे कुछ क्वेश्चन करवाने हैं, बट मैं बोला हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होने का है, तो हम लोग रुक गए थे, है ना। अब हमारे वो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो जरा इधर पी ऑर्बिटल का एक तो हमने ये देखा, सबसे पहला ओवरलैपिंग कैसा होगा कि ये एक पी ऑर्बिटल होगा, सब ध्यान देना इधर, ये दूसरे पी ऑर्बिटल से इस तरीके से ओवरलैपिंग करेगा, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, है ना, ये इसका पॉजिटिव सेंटर, ये इसका पॉजिटिव सेंटर। ऐसे टाइप के ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं पी पाई पी पाई। क्या बोलते हैं, पी पाई पी पाई। व्हाट डू यू मीन बाय पी पाई पी पाई? व्हेन द ओवरलैपिंग formed when the overlapping between the p orbitals, when the overlapping between the p orbitals, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं p पाई p पाई। लेकिन मान लो अगर हमारा d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो गया,
तो क्या हमारा डी ऑर्बिटल का शेप ऐसा था? बोलो भाई, ऐसा था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल, थोड़ा ध्यान देना, मेरे स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे आपके जेई के और नीट के। ये आपका एक पी ऑर्बिटल हो गया, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में बना देता हूँ ऐसा। अब मैं इसमें डी ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये डी ऑर्बिटल, मैंने इसकी ओवरलैपिंग ऐसे इससे किया, ये इसकी ओवरलैपिंग ऐसे किया, ये गया इधर, ये गया इधर, है क्या नहीं? तो ये आपका ओवरलैपिंग रीजन हो गया, ये आपका ओवरलैपिंग रीजन हो गया। ऐसे टाइप के पाई बॉन्ड जो बनेंगे ना, उसको बोलेंगे पी पाई डी पाई। क्या बोलेंगे? पी पाई डी पाई। अच्छा, एक और बनाता हूँ, जरा ध्यान देना। मान लो आपका ये एक डी ऑर्बिटल है, कौन सा? डी ऑर्बिटल आपका ये है। ये दूसरे डी ऑर्बिटल से मैं इसको ओवरलैप करवा रहा हूँ, बोलो, ये दूसरे डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करवा रहा हूँ। तो ये ओवरलैपिंग रीजन आपका हो गया, है ना? ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, है क्या नहीं? ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया। तो बोलो जरा, ये टाइप के बॉन्ड को क्या बोलेंगे? डी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई। जरा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, डी पाई डी पाई, डी पाई पी पाई और पी पाई में सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ है? हाँ, डी पाई, वेरी गुड। डी पाई, कल का एग्जाम्पल देखो, दोनों की ओवरलैपिंग का इस तरीके से है ओरिएंटेशन। हाँ, देखो डी आ गया, अब थोड़ा डायरेक्टेड नेचर हो गया, समझ रहे हो ना? तोप लेके खड़ा है भाई, मतलब पेनिट्रेशन अच्छे से हो जाएगा। और ये दोनों एक साइड में इस तरीके से देख रहे हो, तो समझ रहे ना? डायग्राम देख के एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे समझना। अरे ये तुमको कोई बुक में नहीं मिलेगा, तुम देख लेना, एनसीईआरटी निकाल लो या अपना मॉड्यूल्स निकालो या कोई भी टेक्स्ट बुक निकालो, आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे समझ में नहीं आएंगी। आपको समझना है नॉर्मल लैंग्वेज में, समझ रहे हो ना? इसीलिए तो आप लोग यहाँ पे हो। आपका मेन चीज़ है समझना, आपको ये देखना है कि ऑर्बिटल डायग्राम से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे देखना। और अगर हमने एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देख लिए तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता लगा सकते। अरे क्वेश्चन आते ना एग्जाम में, कल देखे ना आप लोगों ने क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में। ये XYZ बॉन्ड है आपके पास, 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा क्वेश्चन आते हैं। और वो आपका डिपेंड किस पे करता है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को समझना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया तो आपको पता लग जाएगा किस में ज़्यादा हो रही है और किस में कम हो। तो जिसमें ज़्यादा हो रही है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, जिसमें कम हो रही है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। अंडरस्टूड? तो पी पाई डी पाई और डी पाई, ये समझ में आया कैसे बनते हैं? ठीक है। जनरली आपके ये सिलेबस में डी पाई नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं इसके बाद का जो आपको जेई का क्वेश्चन दूंगा तो उसमें डी ऑर्बिटल भी इंक्लूड हो जाएगा, समझ रहे हो? डी ऑर्बिटल भी इंक्लूड हो जाए तो समझ लेना यार, जहाँ पे डी ऑर्बिटल इंक्लूड हो गए तो वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से हो रही है। अच्छा, एक और पॉइंट बता देता हूँ मैं, इसमें लिखना नोट। हमें पता है dxy, dyz, dxz और dx² माइनस y² और dz²। याद रखना, ओनली dxy, dyz, dxz कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। समझ रहे हो? ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता बिकॉज ये क्या है? अलोंग द एक्सिस है, और ये दोनों क्या है? तीनों क्या है? बिटवीन द एक्सिस। और कल मैंने कलेक्टिवली इसको क्या नाम दिया था? मैंने T2G, और इसको क्या नाम दिया था? EG। तो क्या हम लोग बोल सकते T2G सेट पाई बॉन्ड बना सकता है डी ऑर्बिटल में, लेकिन EG सेट पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। सबको क्लियरिटी आ गई है? प्लीज नोट करो इसको।
चलो नेक्स्ट लिखे, चलो नेक्स्ट लिखो। हो गया? डाउट है किसको? हाँ बोलो बोलो बोलो। कौन बोला? क्यों नहीं बनाता? ये सिग्मा, सिग्मा वैसे जनरली तो सिग्मा ही रहेंगे, लेकिन पाई में पाई भी बनाता है। पाई में कौन सा? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर नहीं बनाएगा। ठीक है, सिग्मा भी बनाएगा, कोऑर्डिनेट भी बनाएगा, वो आगे देखेंगे ना हम लोग, आगे आएगा ना। अभी हम लोग ने हेडिंग क्या था बेटा? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाय पी एंड डी। ठीक है, नहीं क्वेश्चन अच्छा है, तुम ऐसे शर्मा क्यों रहे? आएगा ना, आएगा क्वेश्चन, आगे आएगा। SP3 अब मेरा क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड सुना कभी? डेल्टा बॉन्ड आपने सुना? क्यों? अरे सुना सुना। डेल्टा बॉन्ड किस किस ने पहली बार सुना? सबने? दूसरी बार? हमारे सर के जैसा मुझे याद है। तुम लोग ना बहुत वो हो, अब वो क्या हो आप खुद समझो। तुम लोग ना बहुत ये हो, स्मार्ट या स्मार्ट? स्मार्ट या स्मार्ट कौन है? स्मार्ट कौन है? स्मार्ट आसिया स्मार्ट थोड़ी है। डायनामाइट। चलो देखते हैं आगे। देखो देखो इधर डी, ये सॉरी डेल्टा बॉन्ड क्या होता है? देखो अब ये पहली बार टर्म हमारे सामने आई ना, तो थोड़ा ध्यान देना। डेल्टा बॉन्ड
सुनो ज़रा, सबसे पहली बात इसके बारे में सुन लो, डेल्टा बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो बॉन्ड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो एटलीस्ट इसके बारे में हल्का सा, और मुझे ज़्यादा नहीं 2 मिनट लगेंगे इसको बताने के लिए, लेकिन ये 2 मिनट में आप लोगों के पास एक ऐसा नॉलेज आएगा जो किसी और के पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखते हैं डेल्टा बॉन्ड्स को क्या होता है। पाई बॉन्ड्स हमने देखा, सिग्मा बॉन्ड्स हमने देखा, डेल्टा बॉन्ड्स क्या होता है ज़रा देखो। डेल्टा बॉन्ड्स सबसे पहले ये डी ऑर्बिटल से बनाता है, बात क्लियर हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से ऑर्बिटल्स बनाते हैं? डी ऑर्बिटल। देखो डेल्टा बॉन्ड बनता कब? जब डी ऑर्बिटल के, हमने देखा यहाँ पे लोब्स है, देखो कितने लोब्स है इसके? 4 लोब्स है ना, 4 लोब्स। मान लो एक डी ऑर्बिटल इधर है, एक डी ऑर्बिटल इधर है, उसके भी 4 लोब, इसके भी 4 लोब। जब साइमल्टेनियसली चारों लोब एक दूसरे से बॉन्डिंग कर ले तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। बोलो, थोड़ा सा नॉलेज है लेकिन कितना यूजफुल। बताओ डेल्टा बॉन्ड कब बनता है? जब डी ऑर्बिटल के चारों लोब एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे तब वो क्या बनाएंगे? डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। देखो हम लोगों ने बेसिक में सीखा था, सिंगल बॉन्ड में एक रहता सिग्मा बॉन्ड, पता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और हमने देखा था ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, यहां तक हमने देखा था। काफी सारे ऐसे केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऐसे मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें 4 बॉन्ड भी होते हैं। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड हो गए तो जनरल हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि एक सिग्मा और 3 पाई, यही होता था। लेकिन याद रखना इसमें एक सिग्मा, 2 पाई और एक डेल्टा होता है, समझ गए? एक डेल्टा होगा, समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है, लेकिन एग्जाम पर्पस की वजह से नहीं, नॉलेज की वजह से आप लोग रख सकते हो कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, और एक क्वाड्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई और एक डेल्टा बॉन्ड। समझ में आ गई बात? मैं इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा 1-2, लेकिन ये चीज समझ लो। लिखो जरा, ओनली डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। लिखो, ओनली डी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड। और लिखो, all 4 lobes of d orbitals can overlap with each other। अपना सेंटेंस बराबर हुआ क्या? all 4 lobes of d orbital can overlap with each other, सही है ना? कैन की जगह पे कुछ और लिख सकते? नो, बराबर है? लिखो, आई थिंक कैन आना ही नहीं चाहिए, है ना? है ना? हटा ही देते हैं। सिंपल, ऑल 4 लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद ईच अदर। जरा देखो इसको कैसे बनाना, बेटा इधर देखो, ये एक और थोड़ा इसके नीचे यहां लो, देखो मैंने ये लोग को थोड़ा बड़ा बताया क्योंकि बॉन्डिंग बताना था। ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, समझ रहे हो? ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, है ना? और ये इसके साथ। तो चारों लोब्स एक साथ ओवरलैपिंग में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बॉन्ड। नोट करो, क्या हो गया? लिखो, तो ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये भी आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो बनाओ, हाँ
हाँ जुड़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसका, बताना मुश्किल है, इसीलिए इस तरीके से बता दे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो ना। ऑब्वियसली वो ओवरलैप तो करेगा ना, जैसे हमने ओवरलैप किया ना, ऐसा ओवरलैप करेंगे, बट यहाँ पे बताना मुश्किल है ना। हाँ कैसा भी आता होगा, ऐसा बना। क्या देख रहे, शाम तक देखोगे क्या? बनाओ जल्दी से। और कौन देखेंगे शाम तक? किसको लेना है नैन सुख? कोई है यहाँ पे? अयान, चलो बनाओ। तो उसके बाद ये भी लिख लेना, रिमेंबर, है ना। एक बॉन्ड में एक सिग्मा, दो में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई, एक डेल्टा, ठीक है। चलो स्ट्रेंथ बताओ मुझे अब जल्दी, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड जल्दी। हाँ ना ना ना, मैं पाई की पूछ रहा हूँ, मैं सिग्मा की पूछ ही नहीं रहा हूँ। पाई कितने टाइप से बन रहा है? 3 टाइप से, 4 टाइप से। कौन कौन से? पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई और डेल्टा। चलो चारों की डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। सबसे पावरफुल कौन होगा? सबसे पावरफुल कौन होगा? सबसे पावरफुल कौन होगा? तो बताओ कौन सा आएगा? सबसे पहले डी पाई है ना। तीनों की बात करते हैं, डी पाई डेल्टा को हटाओ, डी पाई देन पी पाई देन पी पाई। चलो सिग्मा के साथ कोरिलेट करो। पहले सिग्मा आएगा, देन डी पाई देन डी पाई देन पी पाई से पहले भी हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? डेल्टा को बोलो, कर सकते हैं? नहीं ना। अच्छा सिग्मा पाई डेल्टा बोलो। सिग्मा देन डेल्टा देन पाई। चल देखो, लिखो ये अगर बना लिए होगे तो लिखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ये आप इसके एक्सिस भी बना सकते हो, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से, पता है ना, ये यहां से एक एक्सिस बनेगा इसका इधर, ठीक है। चल, और ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z। लिखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। देखो तो पहला क्या आएगा? डी पाई देन पी पाई देन पी पाई। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। अब रीजन आपको समझ में आ गया ना, क्यों क्या हो गया? गर्मी हो रही? क्रोकोडाइल, चलो बनाओ। उसके बाद लिखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स।
हमने पहले स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड्स लिखे ना, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो पहले क्या लिखे, डी पाई देन डी पाई देन पी पाई। नाउ नीचे लिखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, जल्दी लिखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। पहला क्या लिखेंगे, पहला सिग्मा देन डेल्टा देन पाई, चलो जल्दी बनाओ, सिग्मा डेल्टा पाई। हो गया, सिग्मा डेल्टा पाई। इसका एग्जांपल लिखना है डेल्टा वाले का, लिखो RH4 बॉन्ड बी, इस तरीके से, ये डेल्टा वाले का। इसका एग्जांपल दे रहा हूं, कोई पूछे तो बता देना। RH4 टाइम बी रोडियम का कंपाउंड है। एक और है Si4 बॉन्ड, लिख लेना Si4 बॉन्ड RuCO 3 टाइम्स, ये लिखो, ये ठीक है, ये भी डेल्टा बॉन्ड का एग्जाम्पल है। ऑनलाइन वाले जो भी देख रहे हैं, मैं लेक्चर वापस चालू कर रहा हूँ।